Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल अहराफ की आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 18 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 10 से। वलक़द अलबत्ता तहकीक है मक्कन्नाकुम ठिकाना दिया हमने तुम्हें फिल अर्दी ज़मीन में वजअलना और बनाए हमने लकुम तुम्हारे लिए फ़ीहा इसमें माआयिशा ज़िंदगी का सामान कलीलम्मा कितना कम तशकुरून तुम शुक्र करते हो। इस आयत के शुरू में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें दुनिया में क्या कुछ नहीं अता फरमाया। आज की जो आयत का स्टार्ट है ये है सबसे पहले स्टार्ट इससे कि मक्का के लोगों ये दो तरह का खिताब हो सकता है। ये तो मक्का के लोगों का के लिए खिताब हो सकता है कि तुम लोग सहरा में थे, एक सहरा था मक्का का इलाका वीरान था, फिर अल्लाह ताला ने उसे आबाद किया और इर्द गिर्द के इलाकों से अफजल किया। और दूसरा तमाम उम्मत के लिए भी हो सकता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें दुनिया में रहने का ठिकाना अता फरमाया, तुम्हें ज़िंदगी दी, तुम्हें दुनिया दी, तुम्हें और तुम्हें इसके अलावा तुम्हें क्या नाम है इसमें ना सिर्फ तुम्हें ज़िंदगी दी, तुम्हें रहने की जगह दी, बल्कि तुम्हें खाने पीने के लिए तुम्हारी हर ज़रूरियात के लिए तुम्हारी मदद की और तुम्हारी हर किस्म की मदद की और तुम्हें क्या नाम है तुम्हारी हर क्या नाम है आसाइश को पूरा किया। तुम्हारे अब देखो अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ पैदा करके दुनिया में नहीं छोड़ दिया या फिर सिर्फ घर नहीं दे दिए, बल्कि हमें खाने के लिए ज़मीन से फल उगाए, पानी दिया और हर किस्म की चीज़ ईजाद की अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी हर आसाइश, हम कहते हैं हम अगर अपने किचन में चले जाएं तो किचन में 2000 चीज़ें ऐसी होंगी जो चीज़ें मतलब ऐसी ऐसी कि जो हम अपने काम करने में आम इस्तेमाल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक आइडियाज़ दी, उसको दिमाग दी, जिसकी मदद से इंसान ने अल्लाह ताला की रहमत के साथ वो चीज़ें डिफरेंट ईजाद की। उसके बाद कुछ अल्लाह ताला ने ज़मीन में बीज से उगाए, कुछ आसमान से बरसाए और बारिश बरसाई, पानी बरसाया। तो अल्लाह ताला की रहमत है ये सब कुछ। और फिर अल्लाह ताला तुम फरमाते हैं कि तुम फिर भी और फिर शिकवा एक तरह का अंदाज है कि अल्लाह ताला मतलब अब एक बंदा जब इतना प्यार करता है एक इंसान तो उसके बाद तो वो कहता है ना कि देख लो मैंने तुम्हें इतना किया तुम फिर भी मुझे नहीं समझते। तो अल्लाह ताला तो एक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह ताला तो खालिक है, मालिक है और राजिक है और अल्लाह ताला तो हमारा सब कुछ अल्लाह ही है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तुम फिर भी शुक्र नहीं मेरा करते। वलक़द अलबत्ता तहकीक है खलकनाकुम पैदा किया हमने तुम्हें। खलकनाकुम का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि खलकनाकुम इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलेशन के पैदा होने को कहते हैं। यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर थे और अबुल अंबिया थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारी उम्मत बनी थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से को कंसिडर किया जा रहा है। खलकनाकुम पैदा किया हमने तुम्हें, सुम्मा फिर सव्वरनाकुम सूरत बनाई हमने तुम्हारी। जो सूरत बनाना होता है, देखें इससे कितनी अच्छी बात समझ आ रही है कि सूरत बनाना और ये सब काम अल्लाह करता है। तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम लोग अक्सर एक दूसरे से दोस्तों में कभी कभार या कोई अननोन बंदा उसका मजाक उड़ाते हैं फेस का कि देखो इसका ये है। देखिए इस तरह किसी के फेस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी का फेस बनाया, हर एक का फेस खूबसूरत है, बेशक अल्लाह बहुत खूबसूरत तख्लीक करने वाला है। तो सुम्मा फिर कुल ना कहा हमने लिल मलाइकति फरिश्तों को सुजूद सजदा करो ली आदम को। अब ये आदम का और इब्लीस का वाक़या शुरू हो गया है। आदम को सजदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, फता जदू बस सजदा करो। तो उन्होंने सजदा किया इल्ला सिवाय इब्लीस के। तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने उस टाइम सजदे से इनकार कर दिया। अब वो वजह क्या थी, इसने क्या आगे से लॉजिक दिया, लम ना तकुन था वो मिन साजिदीन सजदा करने वालों से। तो जो इब्लीस था उसने सजदा करने वालों से ना था, उसने सजदा ना किया और अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया। और तो फिर आगे से उसने लॉजिक क्या दी अपनी गलती की, कारा फरमाया माँ किसने मना किया तुझे अल्लाह के ना तहजुद तो सजदा करे, जबकि अमर तू का हुक्म दिया था मैंने तुझे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया, तुम्हें पैदा करने वाला मैं, तुम्हारा खालिक मैं। देखो फरिश्तों का जो इब्लीस का वाक़या था, इब्लीस जो एक जिन था उसने इतनी अल्लाह ताला की इबादत की थी कि वो फरिश्तों के लेवल पर आ गया था, उनके बराबर हो गया था। तो अल्लाह ताला ने वो अल्लाह ताला की इबादत से ही हुआ ना। तो अल्लाह ताला के हुक्म को वो इनकार कर रहा है और वो कहता है कि मैं इनकार कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला कह रहे तो तुम किसके कहने पे इतना बड़ा इनकार कर रहे हो। तो काला वो बोला अना मैं खैरुन बेहतर हूँ मिनहु इससे, खलकता नहीं पैदा किया तूने मुझे मिन नारिन आग से, व खलकता हूँ और पैदा किया तूने इसे मिनत तीन मट्टी से। तो उसने कहा आगे से लॉजिक दी कि मैं तो आग से बना हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ इससे
और ये जो है मट्टी से बना है। ये अगर तौरात का वर्ड यूज हुआ होता है इसका मतलब होता है कि मट्टी, खुश्क मट्टी, लेकिन यहाँ पे वर्ड तीन यूज हुआ है जिसका मतलब तीन का मतलब होता है कि ऐसी मतलब मट्टी, गारे वाली मट्टी को कहते हैं, या वो मट्टी जिसके अंदर हम क्या नाम है, पानी मिक्स होता है। तो काला फरमाया बित पस उतर जा मिनहा इससे, फमा पस नहीं फून है लका तेरे लिए अनके तकब्बर के रेफी है इसमें फ़खरा जो पस निकल जाए इन्ना का बेशक तुमने स्वागिरी जलील होने वालों में है। तो उसने क्यों इबलीस ने इनकार किया था? तो इबलीस के इनकार की सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि इबलीस ने इसलिए इनकार किया था क्योंकि इबलीस जो था वो तकब्बुर और हसद के मार में इतना खुद पसंद हो चुका था। आजकल के कुछ बहुत लोग भी मैंने देखे हैं जो कि अपने आप की तारीफ, और हम लोग भी अक्सर, मैं लोगों को क्या कहती हूँ, हम लोग भी कुछ इसी तरह के हैं कि खुद पसंदी हमारे अंदर इतनी है कि हमारी तारीफ हो जाए तो बड़ा खुश हो जाते हैं। भाई अल्लाह ताला, हमने पीछे कुरान पाक में ये तक पढ़ा है, कुरान पाक में है कि अब उन महफिलों से भी बचो जहाँ तुम्हारी तारीफ हो, और हम लोग खुद अपनी तारीफें करते नहीं रख रहे होते। तो क्योंकि ये जब हम तारीफें करते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम तकब्बुर की, खुद पसंदी में चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हसद का शिकार होने लगते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने वो और वकार अब इसने यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपको देखने वाली है कि देखो वो कितना इबादत गुजार था फिर भी वो भटक गया। देखिए इंसान भटकता तब है, एक तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अपने नेक रास्ते पे रखना और हमें उस हर आजमाइश से तू ही पार करा सकता है। हम उस काबिल नहीं है कि हमारे ऊपर सिचुएशन मुश्किल आए और हम उसके बच के निकल जाए, बल्कि हम तो इस तरह के लोग हैं कि हमारे पे मुश्किल सिचुएशन आए तो हम फंस जाएं। तो अल्लाह ताला तो हमें बचाना इन सब से। और दूसरा हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर रहमत फरमा, अपना करम फरमा, अपनी खास नज़र फरमा। तो क्योंकि कौन भटकता है ज्यादा? वो भटकता है जिसका नीयत में खालिस नहीं होती, जिसकी नीयत कभी ना कभी, जिस इंसान की कमजोर होती है ना, जिसकी अपने काम बहुत अच्छे कर रहा है लेकिन नीयत नहीं अच्छी होती, तो उसका मतलब, जैसे मैं अपने घर में कोई, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ सोच रही थी, मैंने उसमें कहा था कि मैंने कहा कि नीयत देखो कि मैं अपनी नीयत ये बना लूंगी। लाइक आप अपने घर में कोई रोशनदान बनाते हैं तो रोशनदान तो आप हवा के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ नियत कर लें कि नहीं मैं साथ खिड़की वो क्या नाम है, इसमें अल्लाह की जान की बात आएगी तो नीयत अच्छी हो जाएगी। और अब इसमें खालिस नीयत रखना है कि अल्लाह की रजा के लिए, जो काम भी करो अल्लाह की रजा के लिए करो, तो देखना अल्लाह ताला उसमें कितना तुम्हें फ़ायदा देंगे। तो अल्लाह ताला हमें हमारे वक्तों में हमें आजमाइश, हर आजमाइश से पार करे और हमें ऐसी मुश्किल आजमाइश से बचाए जिसमें हम भटक जाएं। हम मेरा तरह अपने रास्ते पे रखें, सवाए चुने हुए लोगों के, सिर्फ सब बाकी सब भटक जाएंगे, क्योंकि कुरान कहते हैं सवाए मेरे चुने हुए लोगों के। तो काला उसने कहा उनजुरनी मोहलत दे मुझे इला यौम ईद, इस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। अब शैतान कह रहा है कि अल्लाह मुझे तू क़यामत तक की मोहलत दे दे, इतना ढीठ है कि अपनी गलती मानने की, अब देखना आगे अकड़ेगा कैसे। काला फरमाया इन्ना का बेशक तुम मेरे मुंदरीन मोहलत दिए जाने वालों में से, अल्लाह ने कहा जाओ तुम मोहलत दिए जाने वालों से। अब उसका डिटेल देखेगा आगे। काला उसने कहा फाविमा पस वजह इसके जो अगवैता नहीं गुमराह किया तूने मुझे। अब अल्लाह को कह रहे हैं कि तुमने गुमराह किया, मैंने नहीं खुद को गुमराह किया, तुमने मेरे लिए लिखा ही ऐसा कि तुमने मुझे गुमराह कर दिया। एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। थोड़ा थोड़ा हम माफ़ करें। तो किस तरह का अंदाज है इसका कि एक तो गलती इतनी बड़ी कर रहा है और आगे से अकड़ रहा है कि नहीं, तो देखे ना बस वजह इसके जो गुमराह किया तूने मुझे, उदन अलबत्ता मैं ज़रूर बैठूंगा लहूम इनके लिए सुराता का तेरे रास्ते में मुस्तकीम सीधे। तो उसने कहा कि तूने गुमराह कर दिया तो मैं ज़रूर अब बैठूंगा, तुम्हारे बंदों को गुमराह करूंगा, उनको सीधे रास्ते से। सुम्मा फिर लातियन्नहुम अलबत्ता मैं ज़रूर आऊँगा इनके पास, मिन बैनी अयदीहिम इनके सामने थे, व मिन खल्फिहिम इनके पीछे थे, वन अयमानिहिम और इनके दाएं से, वन शिमाइलिहिम और इनके बाएं से, वला ना तजिदु तो पाए अक्सरहुम इनकी अक्सरियत को शाकिरीन शुक्रगुजार। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि मैं तेरे रास्ते में आने वाले हर बंदे को रोकूंगा, उनको तंग करूंगा। तो उसने क्या कहा कि अल्लाह मैं क्या करूंगा, अब तुमने मुझे गुमराह कर दिया, भिटाई तो मैंने आपको दिखा दी है किस तरह का था। उस आगे से कहता कि तेरे रास्ते से मैं हर एक को गुमराह करूंगा। अब शैतान ने खुद, हमारा इसका साफ ज़ाहिर होता है कि हमारा दुश्मन बहुत होशियार है, वो हर वक्त तैयार है और हमें इस सब रास्तों से बचना है, खुद को तैयार रखना है, खुद को महफूज करना है। तो हमें उस दुश्मन के लिए हर वक्त अपनी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन ऐसा जो हमारी कमजोरियां जानता है
और वो हमारी कमजोरियों से पकड़ के हमें भटकाएगा और हमें उस रास्ते से हमें उस रास्ते की तरफ जाने से रोकेगा। तो वही है कि फिर अलबत्ता मैं जरूर आऊंगा, वो उसने उसकी खुली कहा कि मैं इसको आगे से, इसके पीछे से, इसके दाएं से, इसके बाएं से, और ना तो पाएगा इसके शेर को शुक्रगुजार। अब मैं इसकी सबसे मेन लाइन जो मुझे इस लेसन का मेन क्लू था जो मैं जरूर बताना चाहती थी, वो ये था कि शैतान क्या करता है कि शैतान हमें इतना भटका देता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से हमें गलत कामों में डाल देता है, और फिर हम नशुक्रे हो जाते हैं कि अल्लाह देख ले, अल्लाह मेरे साथ ये हो गया और तूने मुझे बचाया नहीं, अल्लाह देख ले मुझे मुसीबत। इंसान अक्सर अल्लाह माफ करे, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, कुछ लोग मतलब ये अल्फाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनको अकल दे कि इस तरह देखे ना, ये गलती, ये शैतान का अमल था ना कि गलती के बाद अकड़ना। दूसरा ये कि क्या नाम है, शैतान का ये दूसरा अमल है कि लोगों को क्या करता है, उनको इतना परेशान कर देता है कि वो उनको दिखाता है कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, देखो अल्लाह ने ये भी नहीं दिया तुम्हें, देखो तुम्हारे पास ये भी नहीं है, देखो तुम्हें ये मिलना था, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया ही नहीं, देख लो अल्लाह ताला ने क्या किया तुम्हारे साथ। अल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, इतनी बुरी बुरी बातें इंसान के गुमान में डालता है कि इंसान नशुक्रा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट था, क्लू था कि शैतान का सबसे बड़ा वार क्या है, वो इंसान को नशुक्रा बना देता है। तो वही उसने कहा ना तो पाएगा इनके अक्सियत को शुक्रगुजार। काला फरमाया निकल जा मिनहा, इससे मजूमन मजम्मत किया हुआ, मदहूरन और रहमत से दूर, लमन अलबत्ता जो तबीआ का पैरवी करेगा तेरी, मिनहुम इनमें से, अमला अन्ना अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा, जहन्नम जहन्नम को मिनकुम तुमसे, अजमाइन सबके सब। तो अल्लाह ने कहा कि जाओ चला जा, मैं तेरी इस अमल की वजह से मैं तुझे तुम्हें अपनी रहमत से दूर करता हूँ, और तुम निकल जा मेरी ज़मीन से, और हम मेरी नज़रों से निकल जाए, क्योंकि अब तू जो तुझे तेरी पैरवी करेंगे वो भी तेरे साथ जहन्नम में साथ जाएंगे, और जो तू है तू तो जाएगा ही। तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी जन्नत से निकाल दिया। और इसके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। इब्ने मसूद से रिवायत है कि आप कुछ दुआएं करते थे, उसके कुछ तर्जमे ये हैं कि अल्लाह मैं तुझसे आफियत का सवाल करता हूँ दुनिया के लिए और आखिरत के लिए। और दूसरी ये जगह है कि अल्लाह मैं तुझसे आफियत की सवाल करता हूँ दुनिया के लिए, दीन के लिए, अहल के लिए और माल के लिए। और फिर एक और जगह आप दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरी हिफाजत कर, दाएं से, मेरे बाएं से, मेरे पीछे से, मेरे आगे से। तो मैं इन दुआओं को सुबह शाम की दुआओं में ये अज़कार मिल जाएंगे। तो मैं ये रोज़ ज़रूर पढ़ने चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शैतान की मरदूद से बचाए, क्योंकि ये हमारी कमज़ोरियाँ जानता है। ये जानता है कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये भटक जाएगा, या कौन सा पॉइंट है जिसमें ये गलती कर जाएगा, ये गुनाह कर देगा। शैतान बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह काश ये शैतान ना होता, ये इतना बुरा चीज़ है, लेकिन ये होना था और हमने दुनिया में आना था। ये तो अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया और अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है, तो मेरे रब का सिस्टम है। तो हमें अब अपना अक्ल शऊर को इस्तेमाल करना है और अल्लाह ताला के अज़कार की ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है, और कुछ सुबह शाम की दुआएं पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी इस शैतान मर्दू से हिफाजत करेगा, क्योंकि चुने हुए लोग ऐसे भी जिनके अल्लाह ताला खुद हिफाजत करेगा वो है, सिवाय मेरे चुने हुए लोगों के। तो अल्लाह ताला उन चुने हुए लोगों की खुद हिफाजत करेगा। आमीन। जज़ाकल्लाह।